कि कृष्णदास जी ऋतु का सबसे पहला फल लेने के लिए गए कि सबसे पहला फल ऋतु का जो आएगा वो ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो ऋतु का सबसे पहला फल आया खरबूज लेने के लिए। जैसे गए तो उस समय तो ढकेलों पर लेकर के ही चलते थे। कृष्णदास जी पहुंच गए, जाकर के बोले भैया ये खरबूज हमको दे दो। इतने में ही नगर के राजा के सैनिक आ गए, बोले नहीं नहीं इनको नहीं, हमको दो, ऋतु का पहला फल राजा भोग लगाएगा। कृष्णदास जी बोले ऋतु का पहला फल महाराजा भोग लगाएगा, राजा नहीं। तुम्हारे राजा तो एक गांव के, एक शहर, एक नगर के हैं, पर हमारे महाराजा तो पूरे त्रिलोकी के हैं। पहला फल का भोग वो लगाएंगे, तुम नहीं लेके जाओगे। दुकानदार बोला भगवान आप लोग लड़िए मत, मैं आपको भी दे देता हूं, मैं आपको भी दे देता हूं, मेरे पास कुछ फल हैं। बोले तो राजा के सैनिक बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको, झूठन थोड़ी चाहिए, पूरा पूरा चाहिए, पूरी ढकेल लेके जाएंगे हम तो। कृष्णदास जी बोले तो हम भी महाराजा के सेवक हैं, हम भी पूरी लेके जाएंगे। फल विक्रेता ने कहा भैया मेरे पास एक ढकेल ही फल है, मैं दो लोगों में कैसे बांटूं, आप लोग आपस में समन्वय कर लीजिए किसको देना है। तो राजा के सैनिक बोले हम राजा के सैनिक हैं, थोड़ा राजा से डरो, इस संसार में रह नहीं पाओगे जीवित। कृष्णदास जी बोले हम महाराजा के सेवक हैं, संसार में तो रह भी लोगे, पर वहां कहां जाओगे, अगर वो रूठ गए तो हमको फल दो। अंत में स्थिति आ गई कि महाराज राजा के सेवक बोली लगाने लगे, 10 रुपए, 11 रुपए, 15 रुपए, अब जितना बोले कृष्णदास जी उससे अधिक बोल दें। अंत तो गत्वा जो फल की कीमत, जिन फलों की कीमत 1 रुपया थी वो 100 रुपया पहुंच गई। 100 रुपया बहुत होता था उस समय पे। कृष्णदास जी पर तो नहीं थे इतने, लेकिन बोल आए ठाकुर जी की कहानी से, बोल आए 100 रुपए। सैनिक बोले अब फंस गए हम। बोले क्यों, 100 रुपए के फल लेके जाएंगे तो राजा उल्टा मारेगा। और 100 रुपए के फल लाए हो, कहां 1 रुपए की कीमत तुम 100 रुपए का लाए हो। राजा के खजाने को क्या ऐसे समझ रखा है, कोई पेड़ पे उगते हैं पैसे। तो सैनिकों ने कहा भैया हमको नहीं चाहिए, इनको ही दे दो 100 रुपए। दुकानदार ने कहा महाराज आप कहें तो मैं 90 कर दूं। बोले नहीं 100 कहा है तो 100 ही देंगे, अभी तो हम पे नहीं है, हम गोसाई जी से प्रार्थना करके दिलवा देंगे, 100 रुपए का दो। फल लेकर के जब गए तो रसोई घर में पधरा दिया। गोसाई जी ने जब देखा तो बिल दे दिया था। बोले बिल तो नहीं, मैंने लिख के दे दिया, इतने रुपए का है। गोसाई जी बोले इतना महंगा फल लेके, 100 रुपए में साल भर की सामग्री आ जाती है, तुम केवल फल लेकर के आए हो 100 रुपए का। तो नेत्र सजल हो गए, महाराज मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात हो गई थी, ठाकुर जी की नाक बचानी थी इसलिए 100 रुपए का लाया। तो बोले कहां है फल, भोग लगाओ। रसोई घर में जाके देखा तो फल ही नहीं था, कोई चोरी कर ले गया। कृष्णदास जी अब तो रोए, बोले एक तो 100 रुपए का फल लाए, ऊपर से कोई उठा ले गया। बहुत ढूंढा नहीं मिला, संध्या का समय हो गया, ठाकुर जी के कपाट खुलने थे, 4 साढ़े 4 बजे फल का भोग लगता है ठाकुर जी को शाम को। अब वो फल तो था नहीं, तो दूसरे फल अमनिया कर दिए। जैसे ही गर्भगृह में लेकर के फल गए तो क्या देखे, श्री प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष गर्भगृह में प्रकट हो गए और उस फल से गेंद की तरह खेल रहे हैं आपस में। और कृष्णदास जी को जब ये भाव पता चला आनंदित हो गए। बोले आप इतने मनोभाव से फल लेकर के आए, रकम कितनी थी ये जरूरी नहीं, पर मेरे ठाकुर जी को विशेष फल जाना चाहिए, इस भाव से लेकर के आए। तो ठाकुर जी उस फल से क्रीड़ा कर रहे थे, उस फल से खेल रहे थे। कई लोग हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए ठाकुर जी के आभूषण महंगे लाते हैं कि दुनिया को हम बता पाए कि देखो पन्ना पहना रखा है, सोना पहना रखा है, ठाकुर जी का ये हीरा इतने का है, ये नहीं, किसी को मत बताइए। आप ठाकुर जी को पधरा दीजिए केवल भाव से कि मेरे राज दुलारे लाला हैं, राजा महाराजान की तरह इनको श्रृंगार होना चाहिए। तो आप क्या अनुभव करेंगे कभी एकांत में कि ठाकुर जी उस श्रृंगार के भाव को अपने हृदय से लगाते हैं कि अरे मुझे सुख देने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए रत्न लेकर के आया है। कोई पत्नी के लिए सुंदर आभूषण लेकर के आवे और पत्नी जब जब परिवार या समाज संसार में कहीं जावे तो पति सबको यही कहे तुमने नग देखा उसका है, नग देखा, देख के आओ, 10 लाख का सेट पहनाया मैंने उसको। एक समय आने पे पत्नी को बुरा लगेगा ना, तुमने दुनिया को दिखाने के लिए मुझे पहनाया है कि मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे पहनाया है।
ठीक वैसे ही ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वस्तु प्रस्तुत करनी है, ना कि समाज संसार को दिखाने बताने के लिए। हमने ये पहनाया, हमने ये धारण कराया, लेकिन उसमें जितनी अच्छी से अच्छी वस्तु आ सके उस वस्तु को ठाकुर जी को पधराना चाहिए, ठाकुर जी को निवेदित करना चाहिए, ताकि ठाकुर जी राजी हो जाएं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। आहा, ठाकुर जी राजी हो जाएं, उनके सुख के लिए वस्तु पधराओ। हमेशा चांदी के सोने के थाल में ठाकुर जी का भोग बनता है, परंतु हम आपको एक बात बताएं, मिट्टी के बर्तन में जिस दिन आप भोग धराते हो ना, उस दिन ठाकुर जी लगता है कि आरोग रहे हैं, आज ठाकुर जी पा रहे हैं। हमारे स्वामी जी श्री हरदास जी महाराज मिट्टी के रज के बर्तनों में ठाकुर जी का भोग पधराते थे। तो एक राजा ने आकर के जब मिट्टी के बर्तन देखे तो उसने स्वामी जी से कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सोने के बर्तन बनवा दूं। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, बोले सोना क्या बराबरी करेगा व्रज की रज की। थोड़ी देर बाद जब भोग प्रसादी हो गई तो बोले तो एक काम करो, रसोई घर में जाके बर्तन गिन लो और जितने बर्तन है बनवा दो, उतने बड़े उतने सब बनवा देना। राजा जैसे ही रसोई घर में गया, ठाकुर जी की प्रसादी के बाद धुले हुए उन वस्तुओं को जब जाकर के देखा तो सारे जो मिट्टी के बर्तन थे, रज के बर्तन थे, सब में नग, सब में मणियां, सब में माणिक, ना जाने विविध विविध प्रकार के आभूषण लगे हुए हैं, वे सब चमक रहे हैं। राजा देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तो ये रज के थे, ये अचानक से इतने रत्नों के कैसे हो गए। ठाकुर जी के शरणागति के भाव से स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहे, भाई रत्न अपनी चमक, रत्न अपनी खूबसूरती संसार को लुभाने में प्रकट करता है, पर ठाकुर जी के सन्मुख जाके तो रत्न भी मैं रत्न हूं ये भुला करके रज बन जाता है, कि कहीं मेरे रत्न स्वभाव पर कोई आकृष्ट ना हो जाए। अब मान लीजिए गिरधर लाल जी के सामने बहुत बड़ा एक सुंदर परात रख दी जाए, उसमें हरे रंग का एक नग लगा दिया जाए, आप लाल जी को कम देखोगे, नग को ज्यादा देखोगे, उस परात को ज्यादा देखोगे। बोले कि स्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी के सन्मुख पधराए हुए पात्रों में नगों ने विचार किया कि कहीं ठाकुर जी के दर्शन में विक्षेप ना हो जाए, इसलिए स्वयं रज के रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में तो वे हैं तो व्रज की रज ही, और व्रज की रज देखने में रज सी लगती है तो वो रत्नों से भी ज्यादा बहुमूल्य। तो मूल्यवान वस्तु देनी है ठाकुर जी की सेवा में, इसका प्रयास करो, पर संसार देखे इसलिए नहीं। अब आपको बता देते हैं बात, श्रीनाथ जी में नाथद्वार में जो श्रीनाथ जी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण नहीं, आभूषण तो बात की बात है, जो वस्त्र पहनते हैं उस वस्त्र पर जो गोटे लगते हैं वो गोटे भी सोने चांदी के होते हैं। जो श्रीनाथ जी पटका धारण करते हैं जो भुजा के इधर से यहां जाता है ऊपर की ओर और इधर से यहां नीचे, उसमें भी स्वर्ण होता है, उसमें भी चांदी होती है, परंतु यह अभी बताने का विषय नहीं है। और कोई सेवक हो चाहे ना हो, यजमान हो चाहे ना हो, कोई सेवादार हो चाहे ना हो, कोई दक्षिणा दे के बनवाए चाहे ना बनवाए, ठाकुर जी सोने और चांदी का ही धारण करते हैं। क्यों? राज दुलारे लाला हैं, हल्की पतली वस्तु थोड़ी पहनेंगे, यशोदा के हृदय के लाला हैं, खूब चकाचक पहनेंगे, इस भाव से। तो वस्तु प्रस्तुत करनी है ठाकुर जी की सन्निधि में, पर वस्तु मूल्यवान कितनी है इसका ध्यान ना करके भाव में कितनी है इसका विचार करना है। भाव में कितनी है, पर भाव में कितनी है इसका मतलब यह भी नहीं है कि ठाकुर जी को कुछ भी धरा दो। उसमें भाव में यह भी तो विचार किया जाता है। अब कोई शीतकाल में आपके घर आया, कोई गुरुजी आए शीतकाल में, आपने कि चरण धोएंगे हम, तो भयंकर जाड़ा कोहरा पड़ रहा था बाहर, गुरुजी आकर के बैठे, आप लाए फ्रीजर का पानी, गुरुजी लाओ पनैया धो दें आपकी। गुरुजी कहें भैया ने तातो जल लिया। गुरुजी आप तो भाव देखो, जल का शीतलपन मत देखो, ऐसा थोड़ी होता है। वहां पर यह भी विचार करना पड़ेगा। जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलार। हरिदास
बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी। आज अति कृपा हुई है, बहुत दिनों की हमारी तपस्या आज पूर्ण भई है। कभी महाराज जी की ऐसी व्यस्तता है जाए, कभी हमारो कहीं आनो जानो है जाए। हमारे वृंदावन के रसिक स्थान, रसिक त्रिवेणी को संगम स्थान श्री गोरीलाल कुंज के पूज्य महाराज जी आज हम सबके मध्य पधारे हैं। जय हो। हाँ। हम कभी कभी प्रयास करके अपनी सामान्य वाणी से आचार्य चरणों की कभी कभी लीला, हमारे गोरीलाल जी की लीला, श्री रसिक देव जी को चरित्र और आचार्य चरणों के कभी कभी भाव कथा में सुनाते हैं। कल मुझसे महाराज जी कोई कह भी रहे हो, मैं जब बोले महाराज जी गोरीलाल कुंज को एड्रेस बताए दो, आप जहाँ की चर्चा करें। मैंने कि भैया जहाँ को एड्रेस मिल जाए समझ जाइए वो कुंज है, और जहाँ को नहीं मिले वही गोरीलाल कुंज है। वहाँ तो आचार्यन की कृपा से ही पहुंचो जाएगो। और रसिक त्रिवेणी स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु एवं श्री स्वामी श्री हरिराम व्यास जी रसिक त्रिवेणी एक साथ विराजमान होकर के जिस स्थान पर सत्संग लाभ सबको प्रदान किए, ऐसो स्थान श्री रसिक बिहारी जी, श्री गोरीलाल बिहारी जी जहाँ विराजमान हैं, ऐसे स्थान के हमारे पूज्य महाराज जी, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज जी पधारे हैं। समाज होगी अभी वहां, और महाराज जी को वहां उपस्थित होना है। परंतु महाराज जी ये जो समाज यहाँ बैठी है, ये भी बेचारे बड़े लालायत हैं। सबके हृदय पर हमने कल एक भाव कहो महाराज जी, और वो इतना सुंदर भाव लगो कि सबसे ज्यादा रंग कौन पे डारवे पे आनंद आवे। रंग डारवे में ऐसा कौन सा व्यक्ति हो जहाँ पे रंग डारवे में आनंद आवे? जो कोरो डोल रो हो, जहाँ पे कोई रंग नहीं चढ़ो हो। एक प्रकार से जैसे हमारे महाराज जी बिल्कुल श्वेत वस्त्र में हैं, और ये तो बाह्य आवरण है, परंतु ठाकुर जी तो चित्त देखें, जहाँ को चित्त कोरो हो, जहाँ पे संसार को कोई दाग ना लगो हो। ठाकुर जी कहें जे कोरो है, या रंगो, यहाँ पे रंग डारनो, यही पे पिचकारी चलानी है। तो ठाकुर जी पिचकारी चलावेंगे कैसे? आचार्यन के माध्यम से, आचार्यन की वाणी के माध्यम से। आपके अब कोई आचार्य ने कोई भाव बतायो और आपको हृदय वही में डूब गए हो, तो समझो ठाकुर जी ने पिचकारी चलाई दी है, आपके हृदय को रंगित कर दियो है। तो ऐसे ही हम तो मानेंगे कि हमारे श्री गोरीलाल ठाकुर जी की पिचकारी ही आई हैं आज आप सबको रंगवे के काजे, हम पर रंग डारवे के काजे। महाराज जी कचुहोरी के भाव कह करके हम सबको आनंदित करके फिर वहाँ समाज में जाएंगे। और गोरीलाल ठाकुर जी को यदि अवसर मिले बंधुओं, एक बार जरूर दर्शन करें। यूँ ऐसो गुप्त स्थान हमारे रसिकन को है, वहाँ जाकर के श्री ठाकुर जी को जरूर प्रणाम करें। यूँ हम तो वहाँ जाएंगे ही, होरी गाए हुए ठाकुर जी को नहीं सुनाए हुए। महाराज जी पधारें, 2 मिनट आप सब लोग बड़े भाव से शांति से विराज के कुछ भाव श्रवण करें, उसके बाद फिर आगे के क्रम में चलेंगे। बोल होरी के रसिया की जय। जय जय श्री राधे। किशोर युगलम वंदे वृंदावन विहारिणम कलात्मानं निकुंजस्थं सर्वविघ्नहरं परम। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे श्री राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय
भक्ति मार्गाब्जो भानुवे। पूर्वाचार्य चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को साष्टांग वंदन करते हुए, दंडवत करते हुए, पूज्य सभी विराजमान संत चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री ठाकुर जी के लाडले दुलारे हरि वैष्णव भक्तों को खूब खूब यथासाथ वंदन करते हुए, दंडवत करते हुए, हमारे सभी संगीत भाई खूब खूब हृदय से वंदन करते हुए, आज बड़े ही आनंद का यह मंगलमय दिवस है, जहाँ व्यासपीठ को सुशोभित कर विराजमान हमारे श्री संतों के लाडले दुलारे प्यारे श्री ठाकुर जी के लाडले श्री इंद्रेश जी महाराज विराजित होकर के श्री प्रियालाल की रसमयी मधुर मधुर दिव्याति दिव्य लीलाओं का रस वर्षण कर रहे हैं। श्री जी की, ठाकुर जी की विशेष कृपा है। आपने अपनी इस छोटी सी अवस्था में ही संतों का इतना प्रेम भीतर से ले लिया है कि संतों की जिब्या पे इंद्रेश जी का नाम विराजमान है। हमें लगता है इससे बड़ी जीवन की कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती है, जहां संत स्मरण करें, गुरुजन स्मरण करें, गुरुजन का इतना वात्सल्य हो, प्रेम हो अपने के नाते। हमारे आचार्य चरण कहते हैं, अपने जान भजन निज ने में। जिन्होंने जहाँ अपनेपन का संबंध है, मेरे, मेरापन, अपनापन, ठाकुर जी मेरे हैं, यही जो आत्मीयता है ना, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में अपनापन, ये उत्तमाति उत्तम भक्ति है साधक के अंतःकरण में। किसी न किसी तरह से मेरापन जुड़ जाए, अपनापन जुड़ जाए, और अपनेपन में वो आत्मीयता विराजमान है, वो रस विराजमान है, वो प्रेम विराजमान है। हम लोग बड़े प्रेम से दावे से कहते ये हमारा है, कहते कि नहीं कहते? तो ये अपनेपन में कितना बड़ा संबंध, ये हमारा है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में जीव का यह आत्मीय संबंध जुड़ जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हम आपके हैं और आप हमारे। बस हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। तो आचार्य चरण कहते, अपने जान भजन निज ने में। जिन्होंने भजन को अपने के रूप में अंगीकार स्वीकार कर लिया है, उनके ऊपर स्वामिनी की अहेतु की कृपा होगी। क्या कृपा है? बोले, तिन को आप श्याम श्री श्यामा संथा देत पड़ावत प्रेमे। जो निकुंज की परिपाटी है, जिन्होंने भजन को अपने के रूप में स्वीकार कर लिया है, प्रिया पीतम लाडली लाल श्यामा कुंज बिहारी बिहारणी जो, श्री गोरी लाल, श्री रसिक बिहारी, श्री मोहिनी बिहारी, ये सब ठाकुर के अनेक नाम हैं। तो अपने के रूप में जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, उनके संबंध में कहते हैं, तिन को, जो निकुंज की भैया परपाटी है, जो निकुंज का पाठ है, श्याम प्रिया जी प्रसन्न होकर के उन प्रेमियों के लिए, उन साधकों के लिए वह प्रेम पाठ पढ़ाती हैं, जिस प्रेम के प्यासे हमारे दोनों युगल सरकार हैं। अपने जान भजन निज ने में, तिनको आप श्याम श्री श्यामा संथा देत पड़ावत प्रेमे। तो ये परस्पर का जो अपनापन है, यही सर्वसारातिसार है, विशुद्ध है। बस हम लोग प्रिया पीतम के युगल सरकार के रंग में सदा रंगे रहें। बस ये रंग हमारा कभी दूर ना हो, छूटे नहीं। सूरदास की कारी कामर चढ़े न दो जो रंग, जिनके ऊपर श्यामा श्याम का रंग लग गया, प्रिया प्रीतम का रंग लग गया है, उनके ऊपर अन्य कोई रंग लगने वाला नहीं है। उसके लिए हमें सत्संग का आश्रय लेना, कथा का आश्रय लेना, गुरुजन के द्वारा
जो हमें वाणी प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद के रूप में हमें उसको अंगीकार स्वीकार करना है। हमारा वृंदावन ये रस है मधुराति मधुर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य हमारे श्री ठाकुर जी हम सबके मध्य विराजमान हैं। ओ आज ही आए हैं, अभी बाहर विराजमान थे, लेकिन आज मंगलमयी कृपा सहज कृपा वर्षण हो गया कि आप यहाँ विराजित हो रहे हैं और दास को भी पूज्य श्री ठाकुर जी का मंगलमय दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। श्री ठाकुर जी की विशेष विशेष कृपा है। धन्यवाद सरकार। हरि की जय। तो हम सब लोग प्रिया प्रीतम के रंग में रंगे हैं, बस यही रंग सर्वोपरि है। सच्चा रंग तो युगल सरकार कई है, यह रंग हमें लग जाए। और यह होली का रंग कोई अन्य रंग नहीं है। ये लोक शिष्टाचार में जब हम व्यवहार जगत में देखते हैं नीले पीले हरे लाल गुलाबी, ये रंग नहीं है। वास्तविक रंग तो कुछ और ही है। हमारे कुंजों में निकुंजों में जहाँ परस्पर युगल सरकार विराजमान होकर के जहाँ ललितादि सहचरियाँ उनको अपनी लाड़मयी चावमयी प्रेममयी भावना के द्वारा लड़ा रही हैं, उनका पोषण कर रही हैं, यह दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर अद्भुताति अद्भुत जो वृंदावनीय रस है, आनंद है, ये सामान्य रंग नहीं है। यहाँ परस्पर में विराजमान होकर के पिया अब के तो विपिन निरंतर हो रही है। सहचरी गाती हैं पिया अब के तो विपिन निरंतर। श्री वृंदावन में आज नहीं है कि कोई नवीन फागुन का महीना आया तो यहाँ आज ही होली विराजमान हो गई है। ये होली का रस तो कुंजों में सदा सर्वदा बरसता रहता है। होरी खेलन शाम हुलस छबीली आई, अनेक अनेक भाव हैं आचार्यों के द्वारा। अबीर गुलाल लिए नैनन में आज करत मन भाई, होरी खेलन श्यामा हुलस छबीली आई। महाराज जी ये अनुराग जो अबीर गुलाल लिए नैनन में, अब हम प्रकट में गुलाल का उपयोग करते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं, लेकिन वस्तुतः कुंज की निकुंज की गुलाल क्या है, वहां और कोई गुलाल नहीं है। स्वामिनी के नेत्र कमल में जो लाल बिहारी के प्रति अनुराग विराजमान है, यही गुलाल है। लाल को ऐसे पोषण करना है, ऐसे सुख प्रदान करना है। जो लालिमा विराजमान है ना, हम जब भजन से उठते हैं या अधिक चिंतन करते करते जहाँ प्रेम अनुराग होता है, अपने युगल सरकार के विरह में रोते 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 और भक्त के प्रेमी के रसिक के नेत्र लाल लाल हो जाते हैं। ये लालिमा क्या है, यही प्रिया प्रीतम का अनुराग है। और इस अनुराग से पूरित होकर के जो अपनी लाड़ चावमयी सेवा सुख के द्वारा रसिक दंपत्ति श्यामा श्याम का पोषण करते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा को तो कौन वर्णन कर सकता है। यही जीवन का सार है कि यह अनुराग रूपी रंग हम सबके अंतःकरण में विराजमान हो और इसी रंग से हम सदा ओतपोत बने रहें, रंगे रहें। एक छोटी सी होली आचार्य होली है। अरे प्रिया वे के तो पिया वो के तो के तो विपिन निरंतर हो री है। पिया वो के तो पिया अब के तो विपिन निरंतर हो री या अब के ललिता हमें तुम्हें को दीनी। श्री ललिता ये रिहा
श्री ललिता श्री ललिता हमें तुमको दीनी हम तुमको दीनी रसिक हमारी ओरी है प्रिय रसिक हमारी ओरी है पिया वो के तो विपिन निरंतर हो री है पिया अब के तो कौंधो जीते कौंधो हारे पैजो वदीना थोरी है कौंधो जी ये रिहा हो कौंधो जीते कौंधो हारे पैजो बदीना थोरी है पीतांबर तुम धरो दावो पे पीतांबर तुम धरो दावो पे जीती कुंवर किशोरी है जीती जीती कुंवर किशोरी है पिया अब के तो पिया तो विपिन निरंतर हो री है पिया अब के तो पिया अब होली के रसिया की दास तो सुनने के लिए आया था लेकिन अब क्या करें सूत्र में बंधे हैं वहां समाज प्रारंभ करनी है नहीं तो पूरा बैठ के आनंद लेते कोई है नहीं है। जय जय श्री हरिदास श्री हरिदास श्री वो वाला वापस बड़ी कृपा पूज्य महाराज जी आज हम सबके मध्य पधारे और होड़ भई है प्रिया प्रियतम में लेकिन जो हमेशा ही होवे वही होरी में भी भयो जीती वृषभानु किशोरी हैं जीतनो तो श्री लाडली जी कोई होवे और महाराज जी के पक्ष से आए हैं तो फिर तो नंद नंदन वारे चुप ही बैठे तो ठीक है हम तो लाल जी वारे हैं परंतु असलियत तो यही है कि श्री प्रिया जी के कारण ही कभी कभी ठाकुर जी जीत जामे नहीं तो श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय। श्री जी की कृपा से ही श्री ठाकुर जी गिरिराज उठा रहे हैं श्री जी की कृपा से ही अब महाराज जी को जान हो नहीं तो सबरे भाव श्री जी के ही आ रहे हैं। वो नाग पे भी नृत्य कर रहे हैं ना महाराज जी तो वो भी श्री प्रिया जी के द्वारा जो नृत्य सिखायो गयो है वहां जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कालिया विषधर गंजन जन रंजन ए तुम्हारा रंजन किसका कर रहे हैं कहते हैं कि श्री सब ब्रजवासी यशोदा मैया तो व्याकुल हो गए विरह से सब रोने लगे कि लाला काली देह में काय को कूद गो वहां रंजन किसका हो रहा है तो बोले 4 दिन पहले प्रिया जी ने ठाकुर जी को नवीन नृत्य सिखायो और श्री प्रिया जी बोली अब हमको करके दिखाओ दोबारा तो ठाकुर जी बोले मंच मिलन दो तब करूंगा तो आज कालिया नाग देखते ही ठाकुर जी ने कही बढ़िया गुदगुदो मंच है यही पकड़ के दिखाऊंगा और श्री प्रिया जी दूर खड़े है करके ताल दे रही हैं और श्री ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। अरे
देखो तो श्री कृष्ण लीला में कहीं भी ऐसी कोई लीला है ही नहीं जो श्री प्रिया जी की कृपा से नहीं है रही है। सब कृपा, सब क्रिया, सब श्री प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए ही ठाकुर जी कर रहे हैं और उन्हीं की कृपा से ही कर रहे हैं। या हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसे पूज्य महाराज जी, आपने आज होली में ब्याह है ठाकुर जी को। अभी कथा विश्राम के बाद में ठाकुर जी को निकुंज में होरी में ब्याहुला होएगो। हमारे राधा वल्लभ जी परंपरा में अभी हम गए 2 दिन पहले पूज्य हमारे प्रेम गली वाले महाराज जी के पास, तो वे बोले श्री राधा वल्लभ जी के 2 सरकारी ब्याह हैं, एक होरी में होवे और एक दीपावली के पास हुए। बोले कोई कराए चाहे नहीं कराए, यजमान हो चाहे नहीं हो, ठाकुर जी ब्याहुला होएगो ही होएगो। तो आज यहाँ पे भी हमारे गिरधर लाल जी को सरकारी ब्याह है। आज ठाकुर जी सहरा में होरी खेलेंगे, होरी खेलते खेलते सखियां सहरा बांध देंगी और फिर यहाँ ब्याहुला रंग में ब्याह होएगो। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी पधारे, बड़ी कृपा, आपको आशीष। और आप तो महाराज जी बस एक ही स्नेह देते जाओ कि श्री प्रिया प्रियतम में ऐसो ही मन लगो रहे। ये गुलाल ऐसे नहीं डालनो पड़े, सदा नेत्रन में ही वो लाल है जाएं जो आप कह रहे, बस यही भाव है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलार। करताल बजाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। आज हम आप सबको आज तो ऐसे ऐसे अद्भुत रंग मिल रहे हैं। पूज्य सुदामा कुटी वाले महाराज जी आए, गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी पधारे और अभी अभी हम सब पर कृपा करके जिस व्यासपीठ की परंपरा का आप लोग रसस्वादन कर रहे हैं, ऐसी व्यासपीठ पर हमें उंगली पकड़ के बैठाने वाले, तन के पिता, मन के और आत्मा के गुरु, ऐसे हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज आप पधारे हैं। आज ही कल रात्रि ही कथा से वापस वृंदावन पधारे और आज यहाँ होली उत्सव में आपके मंगल में दर्शन हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। सब श्रोताओं की ओर से आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए होली की बधाई हो। और देखो सावधान, कोई रंग नहीं उछालेगो, है ना? बिल्कुल गुरुदेव भगवान आ गए हैं। अब तो बहुत सदी भाई होली खेलेंगे हैं। कल तक जितनों उधमो कर लियो, अब प्रिंसिपल सर आ गए हैं। लेकिन भैया हमारे लाला कौन रोके, वो कोई बना रोके। तो देखें आज वो तो आएंगे, तो नकात तो होएगा, थोड़ा बहुत होगा, बातें ज्यादा नहीं होगा। हाँ, आप लोग नाक वाक बंद कर लेना जब नकाद रंग हुए, तो बाकी सब आनंद है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहिदो हासयन् निर्मभिस्वे,
स्वर्गे लोके मिशत विभुजे यज्ञ भुक्बाल केली। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में मंगल वन भोज कर रहे हैं। अनेक बार मैंने इस भाव का वर्णन किया है, परंतु वर्णन सुनकर के अगर आप अपने घर के लाला के संग ये लीला नहीं करते हो तो फिर कहीं ना कहीं चूक रहे हो। ठाकुर जी को चांदी के थाल में पवाओ, ठाकुर जी को सोने के थाल में पवाओ, पर कभी कभी ठाकुर जी को ऐसे पवाओ जैसे यहाँ वर्णन है। जैसे एक ही रोटी इतनी बड़ी बनाओ, रोटला जैसो बनाओ, कच्ची नहीं हो, खूब सुंदर हो। जहाँ पे नहीं बनानी आवे वो प्रयास भी ना करे, पता चली ठाकुर जी के पेट में दर्द है वो नहीं। प्रेम सो हाथ की रोटी बनाओ और वही रोटी के ऊपर ही नेक सो साग, नेक सी चटनी, नेक सो दही, नेक सी मिर्चा, मिर्च भी ऐसी हो जो ज्यादा तीखी नहीं हो, और गुड़ पधरा दो। और ये ऐसा आप तब कर सकें जैसे सावन को महीना आवेगो, नेक थोड़ी हरियाली सी बढ़ जाएगी। कभी अपने ठाकुर जी को ऐसे स्थान पे, घर के ऐसे स्थान पे विराजमान करो जहां से बाहर बदरिया दिख रहे हो, खूब सुंदर हरियाली दिख रही हो, फिर ठाकुर जी को ऐसी छाक कराओ, ठाकुर जी को बहुत सुख मिले। वन भोज करने में ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। विविध विविध सामग्रियां अपने कुछ मित्र मंडली जैसी हैं, किसी को कहो तुम कढ़ी बना लाओ, किसी को कहो तुम ये साग बना लाओ, और सब मिट्टी के बर्तनों में ही लाओ और ठाकुर जी के सामने जाकर के सब बैठ जाओ। प्रेम से खूब सुंदर सुंदर पद सुनाओ, रसिया सुनाओ, ठाकुर जी को हंसाओ। हमने एक बार दंडवती परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, तो सामान्य रूप से गिरिराज जी की दंडवती करने में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सप्ताह लगता है और बहुत ज्यादा तो 12 दिन लगते हैं, 10-12 दिन। पर हमको गिरिराज जी की परिक्रमा करने में 6 महीना लगे, दंडवती परिक्रमा। उसके पीछे कारण यह था कि 10 दिन एक बार दिए, फिर कथा करने चले गए और बहुत सारी कथाएं करके फिर आए। फिर इन्हीं दिनों में, होली के दिनों में, एकादशी के दिन ही मेरी परिक्रमा पूरी हुई थी। तो एक बाबा थे, 3 परिक्रमा रोज करते, परिक्रमा बाबा। वो हमको पिछली परिक्रमा में मिले, जब पहले शुरू करी तो बड़े प्रसन्न हुए, वाह भैया देखो कैसो ब्रजवासी, अरे ये दंडवती करवे की तो हम लोगों ने जरूरत है जो बाहर से आए, आप तो ब्रजवासी, आप काहे को दंडवती कर रहे हो। मैंने बाबा बस ऐसे सुख है। रोज मिलते थे। अच्छा, हम दंडवती सुबह शाम करते थे, सुबह 5 बजे से 7:30-8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7:30-8 बजे तक, बीच में तान दुपट्टा सोते थे। तो गिरिराज जी में ही रहते थे। तो बाबा बड़े प्रसन्न होते, भावुक हो जाते, बोले छोटो सो ब्रजवासी लाला ऐसी दंडवती दे रो है, मुझे तो देख के बड़ो हृदय भर आवे। मैंने की बाबा सब कृपा है। अब 10 दिन बाद हम अंतर्ध्यान हो गए, तो बाबा को लगी परिक्रमा हो गई पूरी। कथा वथा करके जब हम आए 6 महीना बाद दोबारा दंडवती करी, सो बाबा ने फिर देखे। अब तो वो रोवे सो रोवे मुंह पकड़ के। मैंने की क्या कहा भयो बाबा ऐसे कहीं कह रहे हो। बंगाली बाबा थे, बोले हमने ऐसे भक्त नहीं देखे, हमने ऐसे भक्त। मैंने क्या हो गया, 6 महीना में दूसरी दंडवती कर रहे हो। मैंने कि बाबा दूसरी नहीं, पहली चल रही है अभी। तो फिर बाबा बोले फिर भी तुम जैसो नहीं देखो, 6 महीना में कौन लगावे, अरे 10, 12, 15 दिन में हो जाती है। मैंने अरे बाबा 2 कारण हैं, एक कारण तो कथाएं आ गई बीच में तो करने चले गए थे, दूसरा कारण मैंने कि दुनिया के लोग कामनाओं के लिए दंडवती करते होंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं, वो दंडवती भी गुरुदेव के कानी से करी थी, आपको करनी थी। हमने कि आप विराजो, आपकी जगह हम करे आते हैं। तो पूज्य पिताजी की दंडवती करके आए थे, तो पिताजी का भाव था कि हमको करनी है। हमने कि आप कहाँ जाओगे, हम हैं अभी बालक ही हैं, इतनी कथाएं हैं नहीं, अभी हम करे आते हैं। तो पिताजी की दंडवती करके आए थे। तो अब वो दंडवती हमारे जीवन की बड़ी अच्छी स्मृति है। पिताजी की दंडवती करके आए, इसलिए उस दंडवती के बीच में ही गिरधर लाल जी आ गए। वो जो 6 महीने का अंतराल था, उसी बीच में गिरधर लाल जी का आगमन हुआ। तो हमने बाबा से कही, मैंने बाबा पहली बात तो कथा थी, वहां चले गए। दूसरी बात, दुनिया के लोग कामनाओं के लिए दंडवती करते होंगे, परिक्रमा करते हो, तो उन्हें जल्दी रहे कि हम पूरी करें ताकि हमारी कामना पूरी हो। हमारे मन में कोई कामना नहीं। हम तो जब थक जाएं, हार जाएं, तो
तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाएं, ना कोई भजन ना कोई कीर्तन, बढ़िया बढ़िया चुटकुल्ला गा करके, और गिरिराज बाबा को हंसा में कि गिरिराज बाबा पूरे दिन आप बैठे रहो, कोई दूध चढ़ावे, कोई 56 भोग चढ़ावे, लेकिन आपको हंसावे कौन है? कोई ना हंसावे। तो हम सबरे सखा मिलकर के रोज गिरिराज बाबा को हंसायो करते, और एक छोटी सी ढप ले लेते, वह ढप को बजाते, खूब उछल उछल के नाचते। वो दिन आज भी इतने याद आते हैं उस समय का। गिरिराज बाबा को इतना, मतलब हमें तो विश्वास हो गया था गिरिराज जी बहुत सुखी हैं। तो मैंने कि बाबा घर में आए हुए मेहमान ते जब मन लग जाए ना, तो हम रोज यूं कहें आज मत जाओ, आज भी मत जाओ, अगले दिन फिर कहें कल चले जाना, फिर परसों कहें फिर कल चले जाना। मैंने कि बाबा जिनकी दंडवती जल्दी पूरी है जाए, गिरिराज बाबा यूं कहें जल्दी जा, जल्दी कर कर आके निकल। और मेरी 6 महीना तो चल रही है, रोज गिरिराज बाबा रोक रहे हैं, अरे तू रुक जा, कहाँ जाएगा, यहीं डट जा, यहीं बैठ जा। तो बाबा भावुक हो गए, बोले ब्रजवासी बंधु हो, बात बनानो तो कोई आपसे सीखे। मैंने कि बाबा बात बनानो, मैं लाल जी की यही तो गुण है जो ब्रजवासी में आयो है। तो ठाकुर जी को कभी कभी हंसाया भी करो। केवल उनको विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं, गोपाल सहस्त्रनाम सुना रहे हैं, सुंदर पाठ सुना रहे हैं, दिव्य प्रबंध सुना रहे हैं, अच्छी बात है। पर कभी कभी एकांत में, वो भी सबके सामने नहीं हो, कैमरा के आगे तो बिल्कुल भी नहीं, वीडियो बना के नहीं, एकांत में ऐसे ठाकुर जी को ने हंसाओ। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसु कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वो सारी बातें ठाकुर जी से, गिरिराज बाबा से पूरे दिन बतियाते रहते, पूरे दिन बात करते रहते। और उसमें भी हम कष्ट में कितने हैं, हम पीड़ा में कितने हैं, ये वार्ता नहीं बताते ठाकुर जी को। हम प्रसन्न कितने हैं, हम आनंदित कितने हैं, हम उल्लसित कितने हैं, हम उत्साह में कितने हैं, ये बात बताते हैं। तो यहां पर सब बालक ठाकुर जी को घेर करके, मधुमंगल सीदामा सब ठाकुर जी के संग हास्य विनोद कर रहे हैं, और किल किल करके ठाकुर जी हंस रहे हैं। कभी कोई के मुख में कछु खवा रहे हैं, कभी कोई के हाथ से कछु खा रहे हैं। इस तरीके से ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं। स्वर्ग लोक से देवता देख करके कई देवता तो इन ब्रजवासियों के प्रति ईर्ष्या भाव रख रहे हैं कि भैया हम ये ब्रजवासी क्यों नहीं हैं, हम भी अगर ऐसे होते तो हम भी ठाकुर जी के पास जाते, हम भी जाके अपने हाथन से खिलाते। लेकिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी के चित्त में संशय हो गया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। अगर ये परमात्मा है तो इन सबके हाथों से झूठा कूटा कैसे खा सकते हैं। ये ब्रजवासी जो गैया चराते हैं, गोबर लगो है हाथ में, रज लगी है पूरे तन में, बिल्कुल शुद्ध नहीं है अवस्था में, और इनके हाथों से ये प्रसाद पा रहे हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। बस इसी संशय के कारण ब्रह्मा जी ने वो किया जो नहीं करना था, सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी ने जैसे देखी मेरे ग्वाल बाल सब कहां गए, हरण कर ले गया ब्रह्मा, तो ठाकुर जी ने अपने ही अंतःकरण से समस्त ग्वाल बालों को प्रकट करके आगे की लीला की। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को संशय निवृत्त हुए, देखा कि वही ग्वाल बाल जो ब्रह्मलोक में वो नीचे विचरण कर रहे हैं, तो ठाकुर जी के चरणों में आकर के स्तुति गाते हुए, नौमिड्यते ब्रभपुषे टडिदंबराय, गुंजावतम परिपेच्छल सन्मुखाय, वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। कभी अवसर मिले तो ब्रह्मा जी की स्तुति पर कथा हो, बहुत सुंदर है, सब लोग सावधानी से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी इधर उधर नहीं देखो, थोड़ी देर हमको देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ जो बैठाने की व्यवस्था देख रहे हैं उनसे निवेदन, वो तेज बोल के ना बैठाएं, धीमे धीमे बैठा दिया करें सबको। तो ब्रह्मा जी यहां पर ठाकुर जी से आके क्षमा मांगते हैं कि नाथ मुझसे अपराध हो गया, मैंने आप समझा नहीं, आपके रूप को मैं जान नहीं पाया, जो भी कुछ है।
तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे माताजी रूठ गई, पिताजी नाराज हैं, पत्नी रूठ गई या पति नाराज है या बच्चे रूठ गए, कोई भी अपना संबंधी अगर रुष्ट हो जाता है तो हम उसको जब मनाते हैं तो वो बात नहीं करता, लेकिन हम तभी विषयांतर कर देते हैं। विषयांतर कैसे करते हैं? पहले तो मना रहे थे, अरे ठीक है ऐसा हो गया, गलती हो गई पिताजी माताजी, अब नहीं करेंगे, वो नहीं बोलते कुछ भी। तभी हमने कुछ पूछ लिया विषयांतर करके, अच्छा आपको दिल्ली जाना था, वो कब जा रहे हो आप? तो कई बार विषयांतर करने पर, प्रश्न करने पर न बोलने वाला व्यक्ति बोल पड़ता, कल जाएंगे सुबह। अब जब इतना ही बोल रहे हो तो पूरी बात कर लो, ऐसा होता है ना। तो ब्रह्मा जी बहुत देर तक बोलते रहे ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इतने में ही ब्रह्मा जी ने विषयांतर करके एक प्रश्न कर लिया। खूब देर मनाते रहे, आपके चरण कमल ऐसे हैं, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। ठाकुर जी मुंह फुलाए बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। इतने में ब्रह्मा जी बोले, उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे कस्मिन् स्तनास्तव्य पदर्श भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्ततः। ब्रह्मा जी ने क्या पूछा? बोले नाथ एक बात बताइए, क्या गर्भ में जब बालक होता है, मां के गर्भ में जब बालक होता है और गर्भ का बालक जब गर्भ के अंदर थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने हाथ पैर चलाने लगता है, उससे मां को जो उदर में पीड़ा होती है, क्या उस पीड़ा से मां को कष्ट होता है? तो ठाकुर जी जो मुंह फुलाए बैठे थे, नेक ऐसे करके देखे ब्रह्मा जी की ओर। तो ठाकुर जी बोल पड़े, पीड़ा तो होती है लेकिन मां को प्रसन्नता भी होती है कि चलो गर्भ का बालक कुछ गतिविधि तो कर रहा है, गर्भ का बालक हाथ पैर तो चला रहा है, इसलिए वो मां पीड़ा में होती है लेकिन उस बालक पर क्रोधित नहीं होती। ब्रह्मा जी ने तुरंत पकड़े ठाकुर जी और बोले, नाथ ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में है, इसका मतलब इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव आपके गर्भ का बालक है, उसी नाते से मैं ब्रह्मा भी आपके गर्भ का बालक हूं। यदि मैंने थोड़ा सा ऊधम कर दिया तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? नाथ जब गर्भ के बालक की गतिविधि पर मां नाराज नहीं होती तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? ठाकुर जी और नाराज हो गए वो तो रूठ गए। हम जानते हैं तुम चतुर्मुख वाले हो ना, इसीलिए तुम चतुरानन हो, तुम चतुर शिरोमणि हो, ये चतुराई मेरे सामने मत करो, तुमने बहुत क्रोधित किया हमको। उसके बाद फिर से ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति गाई, मान जाइए ठाकुर जी, नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने फिर से विषयांतर कर दिया, और अब की बार तो ऐसा विषयांतर किया कि ठाकुर जी ने उत्तर ही नहीं दिया। अब की बार क्या बोले? बोले नाथ एक संशय मेरे मन में, आप मुझसे बात मत करिए, पर एक संशय मेरे मन में, उसका समाधान करिए। बहुत दिन बाद ये विषय में बोल पा रहा हूं, पिताजी बैठे इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं। तो क्या प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने? शेतो विश्व फलात् फलम त्वदर्परम कुत्र पयन् मुयन्ति स्वदेशादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? हे नाथ, हम सब देवताओं ने एक दृश्य देखा था। बोले क्या? पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके आई थी, और आपको जैसे ही उसने अपना पयोधर पान कराया तो अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। बोले पयोधर पान कराने वाली पूतना को आपने तुरंत वो गति प्रदान की जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए थी, जो भगवान की मां के लिए स्थिति थी वैकुंठ में, वो आपने पूतना को प्रदान कर दी। ठाकुर जी बोले हाँ, तो इसमें क्या पूछ रहे हो? तो ब्रह्मा जी पूछने लगे, बोले नाथ नेक देर भैया हल्ला मत करो, इधर देख लो, सब लोग देखो। ब्रह्मा जी क्या पूछ रहे हैं?
आपने पयोधर पान कराने वाली पूतना को यशोदा मैया की गति प्रदान कर दी। तो नाथ मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने दिन मैंने ग्वाल बाल बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया था, तो आप ही बछड़ा बन गए थे, बछिया बन गए थे, ग्वाल बाल बन गए थे। अब इतने रूपों में आपने कितनी गोपी और कितनी गैयान के पयोधर पान किए हैं, अब इनको कौन सी गति दोगे? क्योंकि वैकुंठ में भगवत मातृ गति तो एक ही है, और उसमें पहले ही पूतना बैठी है, ऊपर से अभी देवकी मैया भी वहीं विराजने वाली हैं, फिर यशोदा मैया भी हैं, और अभी इस लीला में तो आपने इतनी सारी गोपी, क्योंकि सबके बालक आप बन गए, और इतने सारे बछड़ा बछिया तो सब गैयाओं के बालक भी आप बन गए, इतने पयोधर आपने पान किए, अब इन सबको कौन सी गति दोगे? ठाकुर जी ने तिरछी नजर से देखा और बिना उत्तर दिए वहां से चले गए। कोई इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, परंतु ये एक विचारणीय बात है। इसका उत्तर ना देने पर ठाकुर जी ने मानो एक संकेत किया हो कि तुम पूछ रहे हो, परंतु मैं जानता हूं कि सब गोपियां और सब गैया जो व्रजमंडल की हैं, जिनका वत्स मैं रहा हूं पिछले 1 साल से, इन सबको मैं स्थान दे चुका हूं। कहां? वैकुंठ में नहीं, वैकुंठपति नारायण यानी कि मैं अपने हृदय में इनको स्थान दे चुका हूं। ये सब मेरे हृदय में हृदय में विराजेंगे, ये सब मेरे हृदय के स्वामी हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूं, और भक्त कौन है? मेरे मुकुटमणि है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जैसे एक बचिया अपनी माँ के पीछे पीछे चलती है, उसकी रज में संती हुई, ऐसे ही मैं भी अपने भक्तों के पीछे पीछे डोलता हूं। ठाकुर जी तो इतना प्रेम करते हैं। पर ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जो किया उससे ब्रजवासी ठाकुर जी से दूर हो गए, ग्वाल बाल दूर हो गए। इसलिए भैया कभी भी याद रखिए कि ठाकुर जी आपसे ना रूठें, और ठाकुर जी को रुष्ट करने का एक ही उपाय है। ठाकुर जी एक ही कारण से रूठते हैं, बोले क्या? उनके चरणों में लगे हुए किसी परम वैष्णव भक्त को आपने अगर किसी क्रिया से ठाकुर जी से दूर कर दिया, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। हमको तो चाहिए उसका त्याग करें जिसकी वजह से भजन में भंग पड़ रहा है, पर जो भजन में भंग डालता है उससे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। अरे वो मेरी सेवा करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी कथा सुनता है, और तुम उसको रोकते हो, तुम उसको उसकी सेवा में उसके भाव में व्यवधान बनते हो। ठाकुर जी को व्यवधान करने वाला प्रिय नहीं लगता। इसलिए भैया कोई दोष बन जाए, अपराध बन जाए, सब में क्षमाई है, पर कभी किसी वैष्णव के भाव पर दोष बुद्धि और किसी वैष्णव की भक्ति में वादक मत बनिएगा, नहीं तो उसका अपराध इतना बड़ा होगा कि आप विचार नहीं कर पाओगे। सदा वैष्णव भक्तों से राजी रहो। ठाकुर जी ब्रह्मा भी हो तो राजी नहीं होंगे, ब्रह्मा से नाराज होकर के ठाकुर जी वहां से चले गए। आगे भगवान की लीलाएं चल रही हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 6 वर्ष से ऊपर की अवस्था में जाने लगे, जिसको पौगंड अवस्था कहते हैं। अब धीरे धीरे ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करने लगे कि उन लीलाओं को देखकर के गोपियों का चित्त ठाकुर जी में लगने लगा। और उसमें सबसे विशिष्ट लीला है ठाकुर जी की गौचारण लीला। मैं आपसे निवेदन करूं बंधुओं, गोपी गीत की भावना, गिरिराज धारण की भावना, इन सब जो विषय हैं, रास पंचाध्याय आदि, इन सब की जो भूमिका है वो तो गौचारण से ही बनी है। ठाकुर जी जो गौचारण करने के लिए जाते हैं, उस समय का जो दृश्य है उसके लिए गोपियां वेणुगीत में कहती हैं। अभी जटेरी धाम में वेणुगीत विषय पर थोड़ी चर्चा हुई थी। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसूननुविवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजे ससुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्।
गोपियां मानो मुझसे और आपसे हाथ जोड़ के एक बात का निवेदन कर रही हैं। क्या? अरे भैया, यदि तुम्हें नेत्र मिले हैं और तुम आंखों से देख सकते हो तो ऐसे कोई कर्म करो कि इन नेत्रों को पाने का साफल्य तुम्हें प्राप्त हो और इन नेत्रों से तुम कभी गौचारण करते हुए श्याम सुंदर को देख लो। बस तुमने दुनिया देख ली, तुमने विदेश देख लिया, तुमने विश्व देख लिया, लेकिन कभी नेत्रों से यदि गौचारण करते हुए नंद नंदन के कटाक्ष नेत्रों को नहीं देखा तो नेत्र पाकर के तुमने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं आज से अपना भजन, साधन, नियम सब एक चीज के सिद्धांत के लिए करो, एक ही फल मांगो सबसे। क्या? कि हमारे नेत्रों को एक बार श्याम सुंदर दिख जाए बस। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा न। भैया देखो, आपको संतुष्टि हो रही होगी कि आपने दीक्षा ले ली, आप वृंदावन आते हो, आप होली उत्सव में आते हो, आप गिरधर लाल जी के ब्याहुला में आते हो, आप जगन्नाथपुरी आते हो, अगली साल चित्रकूट आओगे, आपको संतुष्टि हो जाती होगी। पर मुझे संतुष्टि नहीं होती। 365 दिन कथा करते हैं हम साल में, पर मन में कभी कभी सत्य बता रहे हैं। परिवार के लोग भी सब यहां बैठे हैं, माताजी पिताजी भी बैठे हैं। कभी कभी मन में आता है कि नाथ इतना गा रहे हैं, इतना भज रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, हमें पता है इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी इसका फल कुछ तो दीजिए कि एक बार तो दिख जाइए नेत्रों के सामने कुछ लीला करते हुए। फिर मन में भाव भी आता है गिरधर लाल जी रूठे से दिखते हैं, मैं तो भगवान ना लगूं, यूं कह रहे हो कि मुझे दिख जाओ, मैं हूं तो सही तेरे संग। तो मन में फिर भाव आता है तो ये भुजा एक बार नीचे करके दिखाओ, एक बार न चल के दिखाओ, एक बार न बैठ के दिखाओ। भैया आपको संतुष्टि हो रही होगी पर मुझे ना है रही। अंतिम समय जब भी आवे उससे पहले पहले एक बार तो प्रत्यक्ष देखना है, एक बार प्रत्यक्ष कुछ सुनना है। और बस उन्हीं इसी संकल्प से सारी कथाएं हैं, इसी संकल्प से सारी भक्ति है, इसी संकल्प से सारे भजन है, इसी संकल्प से कीर्तन है, इसी संकल्प से कथा है और इसी संकल्प से जीवन है। एक बार देखना है बस। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा। गिरधर लाल जी के ब्याहुला में कौन कौन आया था? हाथ ऊपर करो। और गिरधर लाल जी का ब्याहुला लाइव घर बैठ के किस किसने देखा था? लगभग जितने हैं सब ने। हाँ, पहले दिन ढाणिन लीला हुई थी गिरधर लाल जी के उत्सव में, तो जो ढाणिन बनकर के आए थे मंच पर, जो ढाणिन बनकर के आए थे मंच पर, उन्हीं की रचना है ये। उनकी रचना में अंतिम पंक्ति में रमन शब्द आता है। बहुत निष्किंचन है, ज्यादा किसी के सामने आते नहीं है, पर उनकी ऐसी ऐसी रचनाएं आज सबको याद है, लेकिन कोई नहीं जानता ये लिखी किसने। हमारे कृष्णदास भूटानी भैया वो गाते हैं उनके भाव, और भी हमारे दिव्यदास भैया वो भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, पर वो बरसाना में ही रहते हैं और हर बार राधाष्टमी के बाद ढाणिन बन के जाते हैं। उनके पद कौन कौन से पता है? चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारे हैं, ये उन्हीं का पद है। और कौन सा पद है? राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा। और कौन सा पद है उनका? चाल टेढ़ी बाग टेढ़ी सिधरे वाम मोती लटकन
डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। इतने सुंदर सुंदर भाव उन्होंने लिखे हैं और सब राधा रमन जी के भाव से। तो वही बात यहां गोपियां कह रही हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा। अगर इन नेत्रों से कभी तुमने नंद के लाला को गैया चराते भय नहीं देखो, उनकी कटाक्ष का दर्शन नहीं किया, तो नेत्रों को पाकर के तुमने क्या देखा? कुछ भी तो नहीं देखा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, नैनों की छैया में तुमको बिठा के, रूप सुधा का सामने बिठा के, फूलों की छैया में तुमको लगा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुमको बिठा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुमको लगा के। ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, धीरे 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 चरण दबाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा करताल बजा के गाओ। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। छुपा कर नैनन में। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय राधा बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ
पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायूंगा प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छुपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छुपा कर नैनन में। जैसे यहाँ पर हमारे व्रज के भाव से गा रहे हैं, ऐसे मीराबाई भी गाती हैं। क्या थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। हे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे पैरण लागे सांवरो जे, लागे सांवरो, मैं मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं, हो मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे। मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली। बोलो राधा गिरधर लाल की। मीराबाई तो कह रही हैं कि मैं एकली खड़ी, हम सब कह रहे हैं कि हम वृंदावन में अभी तक कोरे खड़े हैं, ठाकुर जी कब रंग डारोगे अपनों। थे कि वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं,
सांवरो जे नावण लागे नावण लागे सांवरो जे ओ मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं ए पैरण लागे सांवरो जे पैरण लागे हाँ पैरण लागे सांवरो जे ओ मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे हे मोहन हे गिरधर हे मोहन हे गिरधर हे मोहन हे गिरधर हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली ओ मैं गिरधर की गिरधर मेरो मैं गिरधर की गिरधर मेरो हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरो हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो मैं गिरधर की गिरधर मेरो हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरो हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सक्यः प्रसूननुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजे ससुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् गोपियां कह रही हैं नेत्र तो मिले पर इन नेत्रों को कभी श्याम सुंदर नहीं दिखे तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है आपका। आज परम सौभाग्य है हम आप सबके मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं और हमारे भागवत के शिक्षा गुरुदेव भी विराजमान हैं। परम पूजनीय परम वंदनीय श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी जिन्होंने खूब परिश्रम किया हमारे ऊपर। आप कहते हैं कि भाई आप तो ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, आप चाहते तो हमसे ना पढ़ के भी कथा कर लेते। बात आप जैसी कहें वैसी आप कह सकते हैं, पर हमें पता है कि जितना योगदान आपका इस दास के हृदय को भागवत में बनाने में है वो निश्चित ही
अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। हमें पता है, हमारे एक सखा हैं अनुज जी, उनको पता है कि श्री गुरुदेव भगवान ने कितना प्रेम से, कितना भाव से और कितना समय दे करके अध्ययन हमको कराया है। कितने दिनों तक तो हम अपने घर में ऊपर ही रहते थे, नीचे आते ही नहीं थे उतर के, केवल गुरुदेव भगवान और हम बैठे रहते थे। आपसे मैं इतने प्रश्न करता था, यदि किसी एक दो बार हम और भी कहीं पढ़े, वहाँ दूसरा तीसरा प्रश्न किया तो हमारी पिटाई हो गई थी, लेकिन गुरुदेव भगवान से हम जो भी पूछते थे सब बताते थे। अब गुरु जी पढ़ा रहे हैं कि भाई सक्टासुर नामक दैत्य आया, छोटे से गोपाल जी ने अपने पांव लंबे किए और बैलगाड़ी पलट गई। अब मैं तब कॉन्वेंट स्कूल से ही पढ़ के निकले थे। हमने गुरुजी ऐसे कैसे हो जाएगा, 2-3 महीना का बालक कैसे पाद प्रहार करके, तो इस पे तो विश्वास नहीं होता। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर समझाया, बोले देखो भागवत जी में आगे प्रवेश तब होगा जब ये विश्वास कर लोगे कि भाई ये ठाकुर जी हैं और केवल अपने प्रेमास्पद भक्तों के लिए बाल लीला कर रहे हैं। ये सर्व समर्थवान हैं, सर्व योग्यवान हैं, परंतु केवल प्रेमियों को प्रसन्नता सुख देने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। और फिर एक उदाहरण दिया, कैसे, जैसे छोटा बालक, अब पिता दफ्तर से आता है शाम को और छोटा बालक पूरे दिन प्रतीक्षा करता है पिताजी कब आएंगे, मैं उनके साथ खेलूंगा। और शाम को जब पिताजी आते हैं तो आए तो दफ्तर से हैं, दफ्तर में सब उनको सलाम करते हैं, सब उनको वंदन करते हैं, वहाँ उनकी बड़ी पहुँच है। लेकिन घर आते ही जैसे अपने बालक को देखते हैं, तुरंत अपने अपने जो जिस रूप को में है उसको भूल करके छोटे बालक बन जाते हैं। अरे चलो आज तो बालक के साथ हम कुश्ती करेंगे, अपने बालक से कहते हैं। अब छोटा सा बालक, उसके छोटे छोटे से हाथ, और छोटे से हाथ से अपने पिता को जैसे ही गुलचा मारता है तो पिता 3 कलामंडी खाता है। अरे गिर दिया, अरे इसमें तो इतनी पावर आ गई, इतनी शक्ति आ गई। तो बच्चा और करता, हाँ मैं पावरफुल हो गया। बोले ठीक वैसे ही ठाकुर जी वैकुंठ रूपी दफ्तर में रहते हैं, वहां 33 कोटि देवता उनको सलाम करते रहते हैं, वेद वेदांत सब उनकी जय जयकार करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्रज रूपी, ब्रजवासी रूपी बालकों के बीच में आते हैं, अपने भक्त रूपी बालकों के बीच में आते हैं, तो सर्व समर्थवान ठाकुर जी बिल्कुल उस पिता की तरह अभिनय करते हैं जैसे वो पिता अपने बालक के सामने करता है। वहां ठाकुर जी भूख के मारे रोते भी हैं। नाम कर्माबाई नहीं है, ठाकुर जी कह रहे हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, मंदिर खुलवे को समय है, इसलिए नाम पड़ गया कर्मा। अब ठाकुर जी को भूख लगती है क्या? नहीं लगती, लेकिन भक्तों के लिए भूख भी लग रही है। ठाकुर जी को प्यास लगती है क्या? नहीं, पर भक्तों के लिए प्यासे भी हैं। ठाकुर जी को माखन की बहुत ज्यादा रुचि है क्या? नहीं, पर गोपियों के चित्त को चुराना है घर में जाके, तो ये लीला कर रहे हैं। तो इसलिए इन लीलाओं को ऐसे समझना पड़ेगा, तब जाके हमारी बुद्धि में ये बात बैठी। तो ऐसे इतने उदाहरण दे दे करके, समझा करके, समय दे करके हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया है। हमारे ऐसे गुरुदेव पधारे हैं, दोनों गुरुदेव विराजमान हैं, हमारी आत्मा के गुरुदेव, हमारे देह के गुरुदेव और हमारी बुद्धि के गुरुदेव, दोनों गुरुदेव विराज रहे हैं। आप दोनों युगल गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम, आपकी कृपा है। आहा, खूब सुंदर वेणु गीत चल रहा है। ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाते हुए श्री ठाकुर जी के उस वेणु रव को सुनकर के व्रज की गोपियां, व्रजांगनाएं सुंदर सुंदर भाव प्रकट करती हैं। एक बहुत सुंदर भाव है। अभी जटेरी में जब कथा थी तब इसका मैं खूब 2-3 दिन तक बोलता रहा, परंतु गौचारण एक ऐसी लीला, ऐसा समय काल है, इसमें ठाकुर जी मिलते ही मिलते हैं। नंदगांव में एक महाराज जी रहते थे, तो वो महाराज जी का नियम था कि वो रोज जो मधुकरी लेकर के आते थे ब्रजवासियों के यहां से, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके और बाहर पधरा देते थे। तो जो जहां उनकी कुटिया थी वहां आसपास कुछ कुकर आदि, कुत्ते आदि घूमते थे, वो लोग पा लेते थे। कुछ वर्षों तक उन महाराज जी का यही क्रम चलता रहा। मधुकरी लाते, थोड़ा अंश बाहर छोड़ देते, एक विशेष कुकर था वही पाता था उसको। कुछ दिन के लिए महाराज जी कहीं चले गए,
कुछ दिन बाद जब लौट करके आए तो रात्रि में रोने की आवाज आने लगी। तो वो महाराज जी बोले, भाई कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर तो कोई दिख नहीं रहा, रो कौन रहा है? तभी एक आवाज आई और उसने कहा कि महाराज मैं एक प्रेत आत्मा हूं और मैं प्रेत बन गया हूं। आपसे ही मेरा उद्धार होना लिखा था, इसलिए मैं कुकर बन के आता था और आपके मधुकरी के बाद जो आपका उच्छिष्ट होता था उसको पा रहा था। मैं कुछ अंश और पाना था, वो पाते ही मेरी मुक्ति हो जानी थी, पर आप पता नहीं कहां चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, मेरे वो अंश रह गए हैं और अब मैं फिर से प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तो महाराज जी बोले, तुम कैसे प्रेत योनि से मुक्त हो गए? बोले, आप अपने भजन के बल से अगर मेरे ऊपर जल छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं आप होते तो क्या होता? हम डर के मारे भाग गए होते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर सब पीरा, ऐसे हो जाते। लेकिन भाई जिसके चित्त में कृष्ण मिलन की विरह होती है ना, वो कैसे होते हैं? महात्मा जी से प्रेत कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपने भजन का बल मुझ पर अगर छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो महात्मा जी बोले, छिड़क दूंगा लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या? तुम प्रेत हो ना? बोले, हाँ। हमने सुना है प्रेतों को पता होता है कि भगवान कहाँ है, ये बताओ भगवान कहाँ है? बोले, भगवान ये क्या पूछ रहे हैं? बोले, वही पूछ रहा हूं, हमको भी हाँ इतने वर्ष हो गए भजन करते करते, पता नहीं कितना समय लगेगा ठाकुर जी के दर्शन में। ये नंदगांव के नंद नंदन कहाँ हैं तुमको पता है? क्योंकि प्रेत भाई चोर जो होते हैं उनको पता होती है कि पुलिस का राउंड कहाँ चल रहा है, वहां नहीं जाना है। जहां पर पुलिस राउंड लगा रही है वहां जाके चोरी करेंगे तो मरेंगे। तो भाई तुमको पता है कि ठाकुर जी कहां डोलते हैं, इसलिए तुम हमको बता दो, हम तुरंत अपना कमंडल का जल लेकर के आप पे छिड़क देंगे। बोले, भगवान ये कैसा प्रश्न कर लिया? बोले, नहीं नहीं बताओ। बोले, पिछले दिन हम प्रेतों की मीटिंग हुई थी तो उसमें पता चला कि आजकल ठाकुर जी एक नंदगांव का ग्वारिया है, वो गैया चरा करके लौटता है, उसकी गायों के झुंड के बीच में छोटे से गोपाल जी बन करके जाते हैं और उसकी गाय हाँकते हैं। अब बस इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना ही पता है। बोले, बस इतना ही चाहिए था। जल लिया, छिड़क दिया, वो प्रेत तो मुक्त हो गया। और बाबा अगले दिन बैठ गए दोपहर में, गैया चराता हुआ एक ग्वारिया आ रहा था, खूब सारी गाय उसके। ग्वारिया निकल गया, बड़ी बड़ी गैया निकली, जैसी छोटी छोटी मछली और बछियाओं का आया, तभी क्या देखते हैं, एक नन्हा सा गोपाल, ऊंची धोती पहनी है, सिर पर स्वाफा पहना है, छोटी सी छड़ी हाथ में लगी है और हो करते भय हाँकते हुए छोटी छोटी बछियाओं को धीमे धीमे छड़ी से स्पर्श करते हुए हाँक रहा है। बाबा के तो नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके गए और उन बछड़ा बछियाओं के झुंड के बीच से जा करके छोटे से गोपाल जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके बोले, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए नंद नंदन, अरे मिल गए छैल छगनिया गोपाल, अब नहीं जान दूंगा। वो वास्तव में किसी ब्रजवासी का बालक ही था, गोपाल जी नहीं थे। अब वो बालक तो रोवे, अरे मैया देख मुकु बाबा ने पकड़ लियो, मैया देख ये बाबा मुकु पकड़ के ले जाएगो, अरे मैया मेरी कहो करती बन में मत जाइयो, बाबा थैला में धर के ले जाएगो, आज बाबा मिल गो मुकु थैला में धर लेगो। खूब रोमे, लेकिन वो बाबा नहीं छोड़े। अरे तुम चाहे जितनो रो, चाहे तुम यशोदाए बुलाओ, चाहे देव की, आज नहीं छोड़ूंगो, आज बहुत दिनों बाद मेरे हाथ पड़े हो, अरे कहाँ चलो जाएगो, नेक मेरे हृदय से लग जाओ, नेक मेरे गाल छू दो, नेक मोते बाबा कह के बोल दो और यूं कह दो दई तो को मुक्ति, बस और कछु नहीं चाहिए। और वो छोटा सा बालक, वो तो रोवे से रोवे चीख है बाबा के, तो बिल्कुल मत रो। अरे देखो कैसे मोटे मोटे आंसू, लाला नाटक मत करो, ये सब तुम्हारे नाटक है, हमें पता है, नेक हाथ धर दो। और रोता हुआ वो बालक हाथ धर रहा है, यूं कहो बाबा, अब रोते रोते ठाकुर जी बाबा, और ठाकुर जी थोड़ी है, वो तो बेचारों कोई ब्रजवासी बालक है। बोले अपने दोनों चरण मेरे सिर पर पधरा दो, नीचे सर रख दिया, और वो बालक रोते रोते अपने चरण पधरावे और यूं के मेरे सिर पे हाथ रख दो, बोले मुक्ति दई। और वो बालक बेचारो रोते रोते के, पहले मुंह तो छोड़, वो मेरी मैया के पास जान दो। बोले नहीं छोड़ूंगो, पहले कहो मुक्ति दई। छोटो बालक मचल गयो, जोर जोर से मैया मैया चिल्लाने लगो, तो वो बाबा बेचारे बड़े व्याकुल हो गए, समझ गए ठाकुर जी मेरे भजन में ही कमी है, मेरे भजन में ही अभी रुकावट, मेरे भजन में इतनी योग्यता नहीं जो आप मुझको मुक्ति नहीं दे रहे हो, यही मारे चिल्ला रहे हो, रो रहे हो नाथ,
अब मैं प्राण त्याग दूंगा, आप चाहो ना मैं आपको छोड़ दूं, ठीक है मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही छोड़ो हाथ, ठाकुर जी से उस संत की व्याकुलता देखी नहीं गई। था तो वो ब्रजवासी बालक, पर उस बालक में से नंद नंदन प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दोनों वरद हस्त रख दिए बाबा के ऊपर। बोले दई मुक्ति बाबा, अब आइंदा मत पकड़ियो। बोले कछु दिना और भजन करो, कहीं हल्ला मत करियो, मैं कहां हूं, और भजन करके तुम निकल लो यहां से। हमारी बात को असत्य मत मानिएगा। दो बेला ऐसी हैं 24 घंटे में, जिन बेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव करना हो तो हो सकता है। एक बेला तो रात्रि सारे मंदिरों में शयन हो जाने के बाद की, जब ठाकुर जी रास बिहार के लिए जाते हैं। हमारे लिए शयन हुआ है, बाकी तो ठाकुर जी रास में प्रवेश कर गए। और दूसरी बेला है दोपहर 12:30 बजे के बाद, जब सारे मंदिर बंद होते हैं, ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं। उसको नहीं मिलेंगे ठाकुर जी वन में जाके ऐसे बैठ के देख वे को कैमरा ऑन करके कि मुंह को मिलेंगे कि ना ना ना। जो सच्चे हृदय भाव से ऐसी गोपियों की तरह जिसकी भावना हो, जिसके नेत्र वास्तव में तरस रहे हों। आहा, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, हाँ दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। भाई आज तो हमारे पूज्य पिताजी ने डिमांड करी है, तो ये पद तो हमें गाना पड़ेगा। ठाकुर जी महाराज गौचारण कर रहे हैं, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने पहली बार किसी पद के लिए कहा है। गाइएगा मेरे साथ में। गौचारण कर रहे हैं। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में, गोविंद को गायन में, बसी वो ही भावे, चलो वैसे तो हमसे संगीत आता नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा आपको सिखाते हैं। 2 बार ताल देनी है, और 2 बार ताल देकर 1 बार खाली छोड़ना है, और गाना है। कैसे? सुनो पहले। दो बार ताल 1 बार खाली, साथ में भैया ज्यादा तिरकट मत लगा, छोड़ देंगे सब रे। हाँ, ताली ताली खाली, साथ में अब गाओ। हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय। ताली के चक्कर में गावो भूल गए। कई लोग तो हाथ ही देख रहे हैं। बैठ जाओ सीधे, लेकिन गाओ। हे गोविंद को गायन
गायन के संग धावे, ओ गायन में सचू पावे, गायन की चरण रेणु, हे गायन की चरण रेणु, हो अंग लपटावे, अंग लपटावे। गाइए, हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, हे आगे गाय पाछे गाय। गोपालक गोपाल की जय। दर्शन करो, आगे भी गैया है, पीछे भी गैया है, इत भी गैया है, उत भी गैया है। ऊंची धोती पहनी है, पैरन में कड़ूला पहने हैं, सिर पर पाग नहीं है, गाय के चरण बांधने वाला लोमना बांध रखा है, उसी लोमना में मोर पिच्छ बंधा है। गले में कोई हार नहीं है, वहां भी लोमना धारण कर रखे हैं। कभी किसी गैया के ऊपर टेक लगाते हैं, कभी दूसरी गैया के ऊपर टेक लगाते हैं। मधुर मधुर वेण बोलते हुए, सुंदर वेणु बजाते हुए ठाकुर जी गौचारण करने जा रहे हैं। कभी दौड़ने लगते हैं गैयाओं के बीच में, कभी रुक जाते हैं, कभी किसी गैया को तकिया बना करके उस पर लेट जाते हैं। श्याम सुंदर छीत स्वामी वर्णन कर रहे हैं। हे गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ बिसरायो, हे गायन सो ब्रज छायो, हाँ वैकुंठ बिसरायो, गायन के तगिरी, गायन के तगिरी, कर ले उठायो, कर ले उठायो, हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय। छीत स्वामी गिरधारी, अभी शायद 2-3 दिन पहले मैंने चीत स्वामी जी का प्रसंग सुनाया था कथा में। छीतू पंडा गुसाई जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन गुसाई जी के दर्शन करके चीत स्वामी हो गए और फिर ऐसे ऐसी रचनाएं गाई कि श्री गिरधर लाल प्रत्यक्ष प्रकट होकर इनके साथ लीलाएं करते थे। ओ छीत स्वामी गिरधारी,
वपुधारी वारिया को भेष धरे वारिया को भेष धरे गायन में आवे गायन में हे आगे गाय पाछे गाय आगे गाय हे आगे गाय हे आगे गाय हे आगे गाय पाछे गाय। गोपाल कृष्ण भगवान की। ठाकुर जी गौ उच्चारण कर रहे हैं, गोपियां उनके मधुर रूप का दर्शन कर रही हैं। उसका सुंदर वर्णन वेणु गीत में किया गया। सुंदर भाव ऐसे बताते हैं कि ठाकुर जी की वेणु सुनकर के बछड़ा बछिया दूध पीना छोड़ देते हैं। अरे दूध पीना छोड़ नहीं देते, दूध पीते पीते वहीं रुक जाते हैं। दुग्ध मुख में है, उसको अंदर ले नहीं रहे हैं। वर्णन करती हैं गोपियां कि एक दूध अंदर ले क्यों नहीं रहे हैं। बोले मन में विचार कर रहे हैं कि अगर दूध पीने में मन लगाएंगे तो जो कृष्ण की वेणु सुनाई दे रही है उसमें मन कैसे लगेगा। तो इसलिए मुख में ही दूध है और बाहर इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि कृष्ण वेणु सुनते हुए मैया के थन से दूध आया है, इसलिए ये प्रसाद है, इसलिए हम इसको त्याग नहीं सकते। अरे बड़ों के चित्त में कृष्ण के प्रति भाव समझ में आता है, पर जीवों में, और जीवों में भी गैया के छोटे छोटे बछड़ा बछिया में इतना प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उनकी वेणु के प्रति। आदि आदि सब भाव यहां कहे गए हैं। बहुत सुंदर है वेणु गीत। एक जगह इसमें भाव आता है कि श्री यमुना जी ठाकुर जी का जाके आलिंगन कर रही हैं। तब गोपियां कहती हैं कि ये यमुना आलिंगन करेगी तो वृंदावन डूब जाएगा, ये यमुना आलिंगन कैसे कर रही है। तब इतना सुंदर भाव इसका वर्णन करते हैं कि कृष्ण वेणु सुनकर के वृक्षों में जितने भी पुष्प थे वो वृक्ष चाहते तो हैं कि हम अपने पुष्प कृष्ण चरणार विंदों में अर्पित करें, पर ठाकुर जी दूर हैं, कैसे जाएं। तो उन्होंने झर करके अपने पुष्पों को यमुना जी में प्रकट कर दिया। वन के हिरण अपने कृष्ण सार पति हिरण के साथ में हिरणियां वो मन में विचार कर रही हैं कि हम ठाकुर जी को अपनी नाभि का कस्तूरी देना चाहती हैं, परंतु हम कहीं कृष्ण के समीप गई तो वो डर के हमसे भाग ना जाएं, तो वे अपना कस्तूरी भी यमुना जी में प्रकट कर देती हैं। बछड़ा बछियाओं ने दूध पीना छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण वेणु सुनकर के जो गैयाओं के थन से दुग्ध प्रवाह था वो रुका नहीं है, वो चलता जा रहा है। और एक साथ इतनी गैयाओं का दूध बह करके यमुना जी में जाकर के मिल रहा है, जिससे यमुना जी गौर वर्णा हो रही हैं। तभी एक गोपी वर्णन करती है, अरे देखो ये यमुना नहीं है तो कौन है। बोले यमुना तो सांवली है, परंतु आज दूध के सुंदर भाव से ये गौर वर्ण किशोरी जी हैं। तभी सब वृक्षों ने अपने पुष्पों से उनका श्रृंगार कर दिया है, हिरण ने अपनी कस्तूरी से उनको इत्र मंडित कर दिया है। और जैसे ही किशोरी जी के रूप में श्री यमुना जी प्रकट हुई हैं, किशोरी जी ही जाकर के श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं, वही जाकर के उनको हृदय से लगा रही हैं। एक प्रकार से यमुना जी सबके भावों को ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों से अर्पित कर रही हैं, पर गोपियों को विविध विविध भाव से उसका दर्शन हो रहा है। ऐसे वेणु गीत को हम प्रणाम करते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, कल विश्राम की कथा है। कल कथा का समय भी सुबह है, 9:30 बजे से 12 बजे तक। आप सब लोग सुबह के सत्र में ही आ जाइएगा। दोपहर के सत्र में फिर ठाकुर जी का होली उत्सव कल भक्तिपद गौकुलम में होगा। बाहर उसका स्कैन बोर्ड भी लगा दिया है, जिससे स्कैन करके आप मैप से पहुंच सकते हो। बाकी गूगल मैप पे भी है। अपनी व्यवस्था से 2-2:30 बजे तक सब पहुंच जाना। 5:30 बजे उत्सव विश्राम वहां हो जाएगा।
सब लोग कल भक्तिपद गोकुलम आना, कोई रंग लेके मत आना, गुलाल लेके मत आना, आप तो कोरे कोरे आना, रास्ता में कोई रंग डारे नहीं, वहीं आना, सीधे ठाकुर जी के टेसू के रंग और टेसू के पिचकारी आपको लगेगी, वही से रंगित होनो है कल। और सुबह कथा होगी, शाम को उत्सव होगा। अभी यहाँ ठाकुर जी की मधुर होरी को ब्याह होएगो ठाकुर जी को, वाको हम दर्शन करेंगे। उससे पूर्व हमारी प्रार्थना है कि पूज्य गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं, पूज्य आचार्य चरण भी विराजमान हैं, आपकी भावांजलि थोड़ी प्रस्तुत हो जाए, सबको आशीष प्राप्त हो जाए, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ ठाकुर जी का आज ब्याह का मनोरथ करेंगे। कोई नहीं जाएगो उठ के, जो उठ के गयो वाको अगले जन्म में ब्याह नहीं होएगो। ठाकुर जी को होरी को ब्याह है, कोई छोड़ के मत जाइयो भैया, वाको दर्शन करो। अरे जो ठाकुर जी को यहाँ ब्याह देख जाएगो ना, वाके और जितने ब्याह लिखे होंगे वो सब भी यहीं पूरे हो जाएंगे, अगलो जन्म ही नहीं होएगो, निज वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। और आज होली के रसिया करके एक सुंदर भाव भक्ति पथ पर आयो है, वहां में 3 रसियां हैं। एक रसिया तो हमने ही लिखो है, गिरधर लाल बनो है रसिया, पहली रसिया। दूसरी रसिया हमारे वृंदावन के रसिका पागल बाबा ने गायो है, होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने। और तीसरा रसिया वही के अंदर, एक ही के अंदर है, रसिया को नार बनाओ री। एक रसिया हमने पिछले साल लिखा था, पता नहीं कैसे निकल गया दिमाग से, प्यारी श्यामा को लाला बनाओ री, प्यारी श्यामा को। हमने की लाला ही नार काय को बने, एक बार लाली को भी लाला बनाओ। तो जब यहाँ पे ब्याहुला होएगो तो वो पद हम तब गाएंगे कि श्री प्रिया जी लाला कैसे बनी हैं, वो सब भाव अभी सुनेंगे। अभी आचार्यों की कुछ वाणी हम श्रवण कर लें, उसके पश्चात फिर वो होली के रसिया यहाँ चलते रहेंगे। तब तक गिरधर लाल जी यहाँ विराजेंगे और फिर हम लोग बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को ब्याहुला होरी को ब्याह करेंगे। बोल होरी के रसिया की, याद रखियो उठ के नहीं जानो है। सब लोग श्रवण करेंगे, उत्सव देखेंगे, और फिर कल को उत्सव तो वहीं गौशाला में होएगा, वहीं आनंद करेंगे। सब लोग प्रेम से विराजो, दर्शन करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। थक गए क्या? तो फिर जयकार में कंजूसी किस बात की? यहाँ तो ब्रज में कहा जाता है कि बसंत में लोग बहुराते हैं, तो आप लोगों को अभी होली का रंग नहीं चढ़ा होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, गिरधर लाल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री। देखो भैया, सबसे पहले भगवान बांके बिहारी गिरधर लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन, व्यासपीठ को नमन, और पूज्य हमारे ठाकुर जी, इनके विषय में तो हम क्या कहें। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को कोटिशा नमन। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पहली बात तो हम व्याकरण के छात्र रहे, तो व्याकरण का जो छात्र होता है वो थोड़ा नीरस होता है। शुष्को वृक्षा तिष्ठत्यग्रे। किसी वैयाकरणी से पूछा जाए, भाई सूखा पेड़ सामने खड़ा है तो क्या कहेगा पता है? बड़ा कड़क भाषा, शुष्को वृक्षा तिष्ठत्यग्रे। और यही बात किसी साहित्य से पूछा जाए तो क्या कहेंगे? बोले नीरस तरु रिहा बिलसति पुरतः है। तो मैं तो व्याकरणी ठहरा और हमारे व्यास जी साहित्यिक ठहरे, लेकिन फिर भी आप लोगों को अभी इंद्रेश जी जरूर दिख रहे हैं, लेकिन आपने सचमुच जो भक्ति है उस भक्ति को पाया है और उस भक्ति को लोगों के अंदर बोया भी है। आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, शायद तो वीडियो वगैरह आपको फेसबुक में यूट्यूब में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कि अकेले यमुना किनारे
शायद अनुज कभी पहुंच जाते, कभी नहीं पहुंच पाते। यमुना जी किनारे गए और एक छोटा सा माइक ले लिया और जमुना मैया को कथा सुना रहे हैं। कभी 3 घंटा सुना रहे हैं, कभी 4 घंटा, कोई श्रोता नहीं। तो ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर भक्ति हो वही ना कर सकता है। इतना करने की जरूरत क्या थी? जब पिताजी अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो तो बड़े बड़े मंच में जाकर प्रवचन दिलाते थे और प्रवचन करते भी थे। लेकिन पिताजी कई बार ठाकुर जी डर जाते थे, क्यों? कहीं लाला को वैराग्य न हो जाए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब इनकी ब्याह की चर्चा हम ऊपर पढ़ते थे, जब नीचे आते थे, तो मैं रोज लगभग एक बार ब्याह की चर्चा छेड़ता ही था। तो ये खाली ये बताते थे, गुरुजी सब कुछ बताना, बोले ब्याह की चर्चा भी मत करना है। क्योंकि मुझे यमुना जी को अकिंचन, एक कथा के नाम ही क्या रखते थे? अकिंचन कथा। अकिंचन का मतलब न मुझे कुछ चाहिए, न मेरे पास लेने के लिए कुछ है, न मुझे देने के लिए कुछ है। और आपको मैं जब कभी भी देखता हूं, बालक अवस्था से ही और आज तक उसी रूप में देख रहा हूं। शायद सुंदर कांड का वो श्लोक सबको याद होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ यदुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी अपने भाव प्रकट करते हैं, सुंदर कांड का मंगलाचरण है कि हे परमात्मा, नान्या स्पृहा, मुझे और कोई चाह है ही नहीं। अभी इंद्रेश जी जब गा रहे थे ऐसा कैसा लग रहा था? सच बताओ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, मेरे हृदय में कोई चाह है ही नहीं। बोले प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। बोले आप अंतरात्मा के दृष्टा हो, मेरे हृदय में प्रवेश करके आप देख सकते हो और मुझे कुछ देना चाहते हो तो भक्तिम प्रयच्छ यदुपुंगव निर्भराम में, हे यदुपुंगव भर भर के मुझे भक्ति प्रदान करो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, मेरे मन में समस्त कामना दोष रहित कर दो। मैं इस श्लोक को हमारे इंद्रेश जी के साकार स्वरूप सचल विग्रह के रूप में दर्शन करता हूं, क्योंकि आपका जो है भक्ति पथ का अर्थ होता है कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत भक्ति चाहिए। और जो भगवत भक्ति प्राप्त कर लेता है उसको ठाकुर जी सब कुछ देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा परीक्षित जब दिग्विजय में गए तो पूर्वजों की विषय में सुना, सारथ्य से बना कि भगवान पांडवों के सारथी बने, पांडवों के रक्षक बने, पांडवों के दूत बने। तो भाई धर्मराज युधिष्ठिर में ऐसा कौन सा पावर था, ठाकुर जी को अपना रक्षक बना लिया, ठाकुर जी को सारथी बना लिया। तो कथा सुनते सुनते बाद में परीक्षित को पता चला, अरे हमारे पूर्वज तो केवल ठाकुर जी की भक्ति करते थे और भक्ति से सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ। तो जो भक्ति से हमारे इंद्रेश जी ने यश मान प्रतिष्ठा धन वैभव कीर्ति और परिवर्तिनी संसारे मृतक को वा न जायते सएव जात ये न जाते न याति वंशम समुन्नतिम, जन्म लेकर प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। जो अपने पूर्वज, अपने गुरु, अपने माता, अपनी देश, अपना धर्म, अपना यश नाम कीर्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। ऐसे भक्ति संपन्न व्यास जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब की बार तो आप द्विभुजी से चतुर्भुजी हुए हैं, तो दोनों दंपति के लिए खूब आशीर्वाद है। लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठदेशे, वर्धन्ताम बंधुवर्ग सकल रिपुगणा यान्तु पाताल देशे, देशे देशे सुकीर्ति प्रसरतु भवताम कुंद पुष्पेन्दु शुभ्रा, जीवत्वम पुत्र पौत्रै सकल गणयुतेर हाय नानाम सतेश्च। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्माण निर्व्याकुलम स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजुहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भगवत भागवत सेवानुरागी श्रीमद् भागवत जी के सैद्धांतिक व्याख्याता श्री शिव प्रसाद उपाध्याय जी, लाला इंद्रेश बड़ी सुंदर रसमयी भागवत कथा कर रहे हैं। मैं अभी ऊना हिमाचल और दिल्ली कथा में था। समय मिलता तो मैं जरूर देखता और श्रवण करता। गिरधर लाल जी की कृपा है और संत महापुरुषों का अनंत आशीर्वाद है। हमें तो प्रसन्नता होती है, आनंद की पवित्रतम अनुभूति होती है। और ये व्रज की भूमि है। श्रावण मास हो तो झूलनोत्सव, कार्तिक मास हो तो विविध पूजाओं के माध्यम से उत्सव, और होली का अवसर आवे तो बसंत पंचमी से पूर्णिमा तक 40 दिन का होली महोत्सव हम ब्रजवासी लोग मनाते हैं। कथा के आयोजक हमारे परम स्नेही राष्ट्र प्रेमी भगवत चरणानुरागी श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जो जयपुर से पधारे, उनका संपूर्ण परिवार, उनकी अति श्रद्धा, अति प्रीति। मैं यहां से हिमाचल को जब जा रहा था तो मुझसे मिलने आए कार्ड देने के लिए, और मुझसे कहा कि मेरी मन की अभिलाषा है कि साल में एक कथा श्री इंद्रेश जी महाराज हमारे द्वारा किया करें। ये हमारी अभिप्सा है। बद्रीनाथ में कथा रखी, जगन्नाथ धाम में कथा का बड़ा विराट आयोजन रखा ओम प्रकाश जी ने, और अब के श्रीधाम वृंदावन में होलिकोत्सव भागवत की कथा हो रही है। ये व्रज की भूमि है। अनेक रूप अरूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। परमात्मा के अनेक रूप हैं। परमात्मा अनंत लीलाओं के माध्यम से भक्तों को आनंद की अनुभूति कराते हैं, और भक्त लोग इन उत्सवों के माध्यम से परमात्मा का मुखोल्लास करते हैं। इसके माध्यम से प्रभु को आनंदित और सुखी रखने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा गोविंद मुस्कुरा जाए। अभी गोचारण का प्रसंग चल रहा था वेणु गीत के माध्यम से। तम गोरजत श्रुत कुंतलबद्ध बरह वन्य प्रसून रुचरे क्षण चारुहासम वेणुम कुणंतमनुगई रणुगीत कीर्ति गोप्यो दिदीक्षित दृशो भगवन समेता। क्या सुंदर भाव है। गोविंद जब प्रथम बार गौ चरा करके लौट रहे हैं और बलराम जी के माध्यम से धन का सुर का उद्धार करा चुके हैं, तो गायों में होड़ लगी है कि हम गोविंद के साथ चलें। अभिजीत स्वामी का इतना सुंदर पद, जब ये भाव चल रहा था तो मेरे मन में भाव आया, इंद्रेश वो पद सुना में।
और वो पद जब श्रवण करते हैं, आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन के मध्य मोहि बसवो ही भावे। संतों की कितनी सुललित वाणी है। तो गायों के अंतर हृदय में यह भाव जगता है कि हम कृष्ण के साथ चलें। अब क्योंकि भगवान दिन भर गौ चरा करके लौट रहे हैं, मुखार बिंद पर थोड़े थोड़े पसीना की बिंदु हैं, और गाय जब चल रही है तो उनके चरणों से गोधूली उड़ रही है। तम गोर जत्सृत कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचरे क्षण चारुहासम वेणुम कुणंतम अनुगई रणुगीत कीर्ति गोप्यो दिदीक्ष दर्शो भगवन समेता। गायों को आनंद मिल रहा है और गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल गोविंद के मुखारबिंद पर आए पसीना पर जब चिपट जाती है तो ऐसी प्रतीति होती है मानो देवताओं ने स्वर्ग के नंदन बन के श्वेत पुष्प गोविंद के मुख पर लगा दिए हैं क्या। तो यहां भगवान सबको सुख प्रदान करते हैं। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज सबको आनंद देते हैं। वेणु गीत में ही वर्णन आता है, प्रायो वताम्ब विहगा, प्रायो वताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलु वेणुगीतम् आरुह्य द्रुमभुजान् रुचिर प्रबालान् शृण्वन्तमीलिते दृशो भगवन समेता। यानी वृंदावन के जो बिहग मीन्स पक्षी हैं, प्रायो वताम्ब बिहगा मुनियो वनेस्मिन्, वृंदावन के वृक्ष भी सब संत हैं और वृक्षों के पत्तों के झुरमुट में नेत्र बंद करके वेणु के वेणु निनाद को, जो कृष्ण के वेणु के निनाद को सुन रहे हैं, वो पक्षी भी सब संत हैं। प्रायो वताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन्, इस वन में निवास करने वाले जितने पक्षी हैं वो सब मुनि हैं। कृष्णेक्षितं तदुदितं कलु वेणु गीतम, नेत्रों को बंद करके पत्तों में छुप करके गोविंद के वेणु का निनाद जब सुनते हैं, ये तो वेणु है। वह ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम पवोणम यस्मात् स वेणु, ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाए, विषयानंद का तो वहां प्रवेश नहीं है और ब्रह्मानंद की जो सुखानुभूति है उससे भी अनंत सुख ये वेणु देता है। ऐसे गोविंद के वेणु को सुन करके चेतन जो गाय हैं उनको जल जैसी अनुभूति होती है। गोविंद के वेणु को सुन करके गाय के मुंह में लगा है चारा और खाना भूल गई, मुंह खोल करके अपने दोनों कानों को खड़े करके गोपाल के वेणु के निनाद को सुन रही है। और लाला बता रहे थे कि बछड़े उनके मुंह में स्तन लगा है, दूध निकल रहा है, लेकिन वेणु के निनाद में वो भी तन्मय हो गई।